अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल। आज पाकिस्तान की तारीख का तेज़ तरीन इंसाफ जो है वो किया गया और नवाज शरीफ के 3 केसेस में जो है वो 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर कर लेगी। इस हिफाजती ज़मानत के बाद इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अदालतों के बाहर आपको जो तराजू नज़र आ रहे हैं वो बराबर हो चुके हैं और जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड की जा रही थी आज वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दे दी गई। उम्मीद है कि अब नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट जो है वो नहीं रही होगी और जो ये आखिरी रुकावट थी वो भी पाकिस्तान की अदलिया ने जो है वो दूर कर दी। नवाज शरीफ के जो है वो 3 केसेस में वकला ने हिफाजती ज़मानत जो है वो दायर की थी। जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब के पास नवाज शरीफ के एवन फील्ड और अल अजीज़िया केसेस पर दरख्वास्त जो है वो दायर की गई और वकला ने जज साहिबान से कहा कि मियां साहब जो है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद वो जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान में, फिर कुछ लोगों से मुलाकातें करेंगे तो काफ़ी उनको थकावट हो जाएगी, तो आराम करने के बाद जो है वो 24 अक्टूबर में आपकी अदालत में जो है वो आ सकते हैं। तो जज साहिबान ने जो है वो इत्तफाक किया कि वकला की दलाइल जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, तो उन्होंने 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत जो है वो दे दी। ये वो ही जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं जो इमरान खान के केसेस पर जो है कई हफ्तों फैसला जो है वो महफूज रखते थे। अगर कोई ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाती थी तो उसको हफ्तों की तारीख जो है वो दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने कमाल फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए और इंसाफ जो है वो जल्द देने का फैसला करते हुए नवाज शरीफ को जो है वो ज़मानत दी ताकि मुल्क की तरक्की में वो रुकावट ना बन सके। इसके बाद नवाज शरीफ की जो दूसरी ज़मानत की दरख्वास्त थी वो एहतसाब अदालत में थी और वहाँ पे जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो मौजूद थे। जज मोहम्मद बशीर की जो बहन है उनका कल इंतकाल हो चुका था, वो वहाँ पे जो है वो मौजूद थे, उनकी अपनी तबीयत भी जो है वो ख़राब थी। तो इस तमाम सूरत हाल के बावजूद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एहतसाब अदालत में जाना चाहिए और मुझे वहाँ पे नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त सुननी चाहिए। अगर मैं वहाँ पे ना जा सका तो उससे एक तो मुल्क की तरक्की जो है वो रुक जाएगी, डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ सकती है, महंगाई में इजाफा हो सकता है और इसके साथ जो सबसे अहम है वो ये है कि नवाज शरीफ ने जो एक खसूसी तैयारा बुक करवाया है वो तैयारा जो है अगर कैंसिल हो जाता है तो मुल्क के जो है पैसे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल को पसे पुश डालते हुए जज मोहम्मद बशीर जो है वो एहतसाब अदालत में आए और अदालत में आकर उन्होंने अपने ज़ाती गम को जो है वो साइड पे रखते हुए मुल्की तरक्की के बारे में सोचा और नवाज शरीफ को तोशा खाना केस में जो है वो हिफाजती ज़मानत दे दी। यहाँ पे भी मज़े की बात है कि ये हिफाजती ज़मानत जो है वो 24 अक्टूबर तक जो है वो दी गई है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस तोशा खाना केस में नवाज शरीफ ने जो है गैर कानूनी तौर पे गाड़ी जो है वो हासिल की है, जबकि तोशा खाना के कानून के मुताबिक जो है वज़ीर आज़म वहाँ से गाड़ी जो है वो नहीं ले सकता, जबकि इसके बरक्स इमरान खान ने कानून के मुताबिक जो है वो तोशा खाना से जो है वो घड़ी हासिल की। लेकिन इतना प्रोपोगंडा जो है वो किया गया जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और दीगर लोगों ने जो है तोशा खाना से कभी जो है कोई तोहफा नहीं लिया। तो यहाँ पे नवाज शरीफ को जो है वो हिफाजती ज़मानत दे दी गई और उम्मीद करते हैं कि इस ज़मानत के बाद जो है अब मुल्क जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ नाजरीन, चेयरमैन नैब जो हैं उन्होंने भी जो प्रोसिक्यूटर नैब थे उनको ख़ास तौर पे हदायत की थी कि जो ही नवाज शरीफ की दरख्वास्त जो है वो दायर होती है आप उससे पहले जो है वो अदालत में मौजूद हो, बल्कि एक सहूलतकार के तौर पे आप वहाँ पे मौजूद हो। और हमने जो है ये देखा कि जो ही जज साहब ने नोटिस जारी किया तो चेयरमैन जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि सर मैं अदालत में मौजूद हूँ, हमें मियाँ साहब की हिफाजती ज़मानत पे जो है वो कोई इतराज़ नहीं है। तो नाजरीन, पाकिस्तान के ये जो इदारे हैं उन्होंने मिलकर जो है वो अवामी तरक्की का जो है वो ख्याल रखा। नाजरीन, ये तमाम सूरत हाल जो है वो लोअर कोर्ट में चल रही थी। अब जो बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बैठे हुए थे। उन्होंने एक केस के दौरान कहा कि आने वाले 2 हफ्तों में जो है वो बहुत बड़े बड़े केसेस जो हैं वो अदालत में आएंगे
और अदलिया जो है उन पे अपनी राय देगी। और इसमें जो ज़राए कहते हैं कि सबसे जो अहम केस है वो इलेक्शन कमीशन का है इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जो पहले चीफ जस्टिस थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फैसला जो है वो किया था, तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उस पर अपनी अपील जो है वो दायर की हुई है। तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन इस वक्त फुर्ती दिखा रहा है और ये लग रहा है कि जनवरी के एंड में इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसके बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अब हमें पता चला कि ये तमाम जो सूरत हाल है, यानी इलेक्शन में जो इस वक्त डिले किया जा रहा था वो नवाज शरीफ की वजह से किया जा रहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आएंगे, इलेक्शन करवाए जाएंगे और उनको वज़ीर आज़म जो है वो बनाया जाएगा। तो इस वक्त नाजरीन जो स्क्रिप्ट जो है वो लिखा गया था उस स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है तमाम फैसले जो है अफाम तहफीम से किए जा रहे हैं। आखिर में सोचने की ये बात है कि 1947 से लेके आज तक हमारे मुल्क में बिल्ली चूहे का खेल जो है वो जारी है। इन 76 सालों में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिलकर सियासतदानों का शिकार करते रहे। सियासतदान भी कुर्सी की खातिर जो है इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाते रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो इन 76 सालों में एलीट क्लास की इस मफादाती लड़ाई में जो है अवाम के मफाद का आज तक किसी ने ख्याल नहीं रखा। आखिर में पाकिस्तान की अवाम के सोचने का वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को किस रास्ते पे जो है वो लेके चलना है और अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो कैसा पाकिस्तान देना है। ज़रा सोचिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।